ये सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू किए तो बौद्ध धर्म शुरू किए हुए थे, उसी को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म को उदय क्या कारण था। राजकीय संरक्षण मिल रहा था, बहुत सारे जो छोटे जाति थे वो इस धर्म में लोग जुड़ने लगे थे। और इस धर्म क्या था, जाति वर्ण व्यवस्था का कहीं विवरण नहीं मिलता है, जिस कारण से लोगों में क्या हुआ, इतने प्रसिद्धि ज्यादा मिली थी। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। बौद्ध काल में या फिर बौद्धकालीन समाज बोले या फिर बोलिए महाजन पद का, दोनों पीरियड सेम ही चलता है। इस पीरियड में जैसे महाजन पद हो गया या फिर बौद्धकालीन समाज हो, इस काल में समाज की स्थिति कैसी थी, समाज में क्या था, उस सारी बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए इस टाइम बुद्धकालीन समाज में या फिर महाजन पद काल में क्या था, समाजों में छुआछूत या अस्पृश्यता का उदय हो चुका था। अस्पृश्यता बढ़ चुका था, लोगों में हीन भावना ज्यादा बढ़ चुका था। दूसरी बात, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जैसे हम लोग इसे पहले देखे तो वैदिक सभ्यता में वहां थोड़ा कुछ अच्छा था स्त्रियों की स्थिति। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आए, देखे कि स्त्रियों की यानी महिलाओं की स्थिति में बहुत गिरावट आ गया। और इस काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुका था। और उसका बाल विवाह भी बुद्धकालीन समाज में शुरू हो चुका था। यहाँ पहली बार जो दासों को जिस जिस व्यक्ति को गुलाम या कोई क्षेत्र जीता जाता था, उस क्षेत्र के जो लोग होते थे, जो पकड़े जाते थे, बंदी बनाए जाते थे, यानी दासों का क्या कराने जाने लगा, कृषि कार्य में दासों का उपयोग किया जाने लगा। अब कृषि संबंधित जितना भी कार्य था दास के द्वारा कराया जाने लगा। और उसके बाद स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी महिलाओं को शिक्षा से दूर किया गया, जिस कारण से महिलाओं की स्थिति में और क्या और खराब होते चला गया। उसका चांदी के जो सिक्के थे, उस टाइम के सिक्के को बोला जाता आहत, या फिर आहत सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का का क्या प्रचलन शुरू हो चुका था। ये सारी बातें थी बुद्धकालीन समाज से संबंधित या महाजन पद काल संबंधित। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। भगवान बुद्ध संस्था, उनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, मृत्यु कहाँ हुआ, जन्म स्थल कहाँ था, इस सारी बातों को देखेंगे। संस्थापक, जैसे हम लोग ऊपर में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म जन्म इनका 563 BC में। और जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हिमालय के तराई के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है। मृत्यु 483 BC में, इनका मृत्यु 483 BC में हुआ है। और जहां इनका मृत्यु हुआ है वह कुशीनगर या कुशीनारा बोला जाता था, जो वर्तमान में हम लोग का यूपी में, वर्तमान में यह कुशीनगर यूपी का क्षेत्र है। और भगवान बुद्ध या गौतम की माता जी का नाम माया देवी था। क्या होता है, भगवान बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। तब इनका पालन पोषण इसकी मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी करते हैं। कहीं कहीं प्रजापति गौतमी की दूसरी माता का भी जिक्र किया जाता है। उसके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, सुदोधन। और पत्नी का नाम यशोधरा था। और भगवान बुद्ध के एक पुत्र हुए जिनका नाम राहुल था। मान लीजिए आज से 400 साल, मतलब अभी से देखिए 2025 चल रहा है, 2025 फिर जीरो तक जाएंगे, जीरो से फिर जाएंगे उधर 500 ईस्वी पीछे है। उस टाइम भी देखिए नाम यशोधरा, राहुल, गौतम, ये सब नाम पहले भी था और आज भी है हमारे समाज में। पुत्र का नाम हो गया राहुल। और गृह त्याग, जब भगवान बुद्ध घर छोड़कर संन्यास जीवन जा रहे थे, उस टाइम
भगवान बुद्ध की अवस्था जो थी 29 वर्ष की, 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिए थे। और भटकते हुए निकलते चले गए ज्ञान की प्राप्ति में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में, जो बिहार के जो बोध गया है, दो कारण से, बिहार का सबसे गर्म स्थान भी गया है और बिहार का सबसे ठंड जगह भी बिहार ही है, ठीक ना। तो वहीं भगवान बुद्ध क्या ज्ञान की प्राप्ति मिला है। निरंजना नदी प्राचीन नाम है और निरंजना नदी को हम लोग आधुनिक में फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, जहां रबर डैम बना हुआ है। और फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे क्या होता, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसी पीपल वृक्ष को हम लोग बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। बिहार सरकार के लोगों में जो चित्र है, ये बोधि वृक्ष का ही चित्र है बिहार सरकार के लोगों में। और भगवान बुद्ध जो भाषण प्रवचन दिया करते थे, किस भाषा में, पाली भाषा में प्रवचन दिया करते थे, जिस कारण से भगवान बुद्ध का ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शाखा बहुत ज्यादा क्या प्रचलित हुआ। अब तो भारत में तो कम है, लेकिन और जगह जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इस जगहों में क्या है, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं। और हमारे भारत देश में कम संख्या है। देखिए बुद्ध जिस टाइम घर से निकले थे, बाहर गृह त्याग किए थे, जिस घोड़े के साथ निकले थे, उस घोड़े का नाम कंथक है। भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक। और जो सारथी चला रहा था घोड़ा रथ को, उस सारथी का नाम चन्ना था। घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना। और बुद्ध किसी दौरान भगवान बुद्ध के गुरु मिलते हैं। पहला गुरु जो मिलते हैं अलार कलाम, जिसको बोला जाता है सांख्य दर्शन के विद्वान, यानी सांख्य दर्शन का जो ज्ञान भगवान बुद्ध को मिला किनसे, अलार कलाम से। फिर दूसरे भगवान बुद्ध के गुरु हुए रामपुत्र, या कहीं कहीं रुद्रक रामपुत्र रहता है। रुद्रक रामपुत्र या रामपुत्र से भगवान बुद्ध योग का जानकारी, योग का शिक्षा लिए। इस तरह से बात है। उस तरह से भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान बुद्ध जब प्रवचन देते हैं, कहीं ना कहीं शिष्य तो बनना ही है। भगवान बुद्ध जो शिष्य हुए, प्रिय शिष्यों में से आनंद का नाम सबसे प्रथम आता है। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में सबसे पहले नाम आनंद का आता है, फिर अनिरुद्ध, उसका महाकश्यप आता है। ये तीनों भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, और इसी तीनों में भी सबसे प्रिय शिष्य आनंद को कहा जाता है। बार बार आनंद की चर्चा मिलती है। इतनी सारी बातों को हम लोग देखें, आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, सभी का धन्यवाद।